दोस्तों, वक्फ संपत्ति विधेयक या वक्फ बिल, जिस भी नाम से आप इसे जानते हो, ने एक बहुत लंबे समय से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। सरकार कह रही है कि इस बिल में प्रस्तावित संशोधन जरूरी हैं, तो विपक्ष का कहना है कि ये मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। आखिर सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, पहली बड़ी बात कि अब तक जो संपत्तियां सालों से मस्जिद या दरगाह के नाम से चल रही थीं, भले ही उनके कागजात ना हो, उन्हें बचा लिया गया है। लेकिन नया वक्फ बनने के लिए अब आपको यह साबित करना होगा कि आप पिछले 5 साल से मुस्लिम हैं, यानी नए धर्म अपनाने वालों के लिए मुश्किल थोड़ी खड़ी हो सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी बैठ सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये मुसलमानों के अपने मामलों में दखल है। तीसरा अहम बिंदु है कि अब जमीन के झगड़ों में जिला कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी फैसला करेंगे। सरकार कहती है कि इससे गड़बड़ियां रुकेंगी, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि यह सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा। सबसे विवादित मुद्दा, पहले वक्फ बोर्ड 12 साल पुराने कब्जे वाली जमीन भी वापस ले सकता था, अब यह अधिकार समाप्त कर देने का प्रस्ताव इस बिल में पेश किया गया है। विपक्ष का दावा है कि इससे अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, एक तरफ सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। असल में यह बिल अब राज्यसभा में पेश होगा, जहां सरकार के पास खासा बहुमत नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, ये बदलाव सही है या फिर सच में किसी समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की यह कोशिश है? कमेंट करके कमेंट में बताइए।